Hello everyone, I am Momita, Research Manager Armani. You're most welcome to our show सोना चांदी और दुनिया। आज इस वीडियो में बात करेंगे सोना चांदी किस तरीके से अपसाइड ही देखते हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया की बात यानी क्या क्या रीजंस है जिस वजह से हम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को अपसाइड जाते हुए देख रहे हैं। जहाँ की पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि जब वॉर की सिचुएशन आई थी, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो स्लम्प होते हुए नजर आ रहे थे और क्रूड ऑयल प्राइसेस अपसाइड जाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो तीनों कमोडिटीज जो है वो ग्रीन में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनने तो ये बोल ही दिया है कि जो भी ईरान ने प्रस्ताव रखा है वो अनएक्सेप्टेबल है। उनने ये तक बोला कि सीज फायर जो है वो लाइव सपोर्ट में है। तो क्या मतलब सीज फायर खत्म होने वाला है? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उसी के साथ साथ हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान है उनने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना है और उनके ऊपर आगे कोई भी अटैक्स ना हो, ये उनके कुछ शर्तों में से एक था। बट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही इनको खारिज करते हुए बोला कि दे आर अनएक्सेप्टेबल और आगे की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। तो क्या हम इसी कारण से गोल्ड और सिल्वर प्राइस को अपसाइड जाते हुए देख रहे हैं? वो हम आगे इस शो में पता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राइजेस की बात कर ले तो गोल्ड जो है एमसीएक्स में अभी 1,53,870 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है, 0.41% से डाउन है पर 4716 के ऊपर 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो की लेवल्स है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर 2,80,000 पे ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स में। और वहीं कॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी हमें सिल्वर में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, 0.63% से डाउन है और $85.51 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये कारण क्या है? इसके मेजर कारण से देखिए, हमने जो जो डोमेस्टिक में सपोर्ट मिल रहा है वो तो एक आईएनआर की वजह से मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो बातचीत हो रही है वहां पे जो वॉर की सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है फिर से, और क्रूड ऑयल प्राइसेस अपसाइड जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन की वरीज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो आगे के रेट कट्स थे जो यूएस फेड शायद कर सकता था वो तो नहीं होने वाला। यही कुछ कारण है जिस वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर में आज के दिन थोड़ा अपसाइड देखने को मिला है। अब हम लेवल्स की बात करेंगे सर। कौन कौन से लेवल्स है जो आज हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि की सपोर्ट लेवल्स तो अब वो तोड़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हाय व्यूअर्स, हाय मोमिता। वेल, साड़ी में आज काफी अच्छे लग रहे हो। कोई व्यूअर आपको प्रपोज ना कर दे। एंड यू शुड बी कीप स्माइलिंग व्हाइल एक्चुअली गिविंग वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। वेल देखिए, थैंक यू। नाइसली रैप अप फंडामेंटल, कमिंग टू द पॉइंट जो आप पूछ रहे थे। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। कल ही मोमिता जी ने बोला था कि $82.10 के ऊपर चांदी चलेगी तो 85 और 88 आ सकता है। $87 आ चुकी है। एक चीज और कहना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स को, दो हमारा ये छठवां एपिसोड है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मोमिता। नो नो, वी आर एब्सोल्युटली ऑन आवर 6th एपिसोड। बट हमारे जो फॉलोवर्स है, व्यूअर्स है, अगर वो हमको टेलीविजन पर देखते हो, मेरे को या मोमिता को, मार्च का महीना था जब मार्केट पैनिकिंग हो रहा था, प्राइस टूट रहे थे। टाइम एंड अगेन वी वर सेइंग कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और अल्टीमेटली वंस अगेन द सिनारियो चेंज होगा, इनके अंदर रैली आते हुए देखेंगे। सिनारियो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन रैली देखिए कितनी आ गई। कल का केस देखिए, ऑयल 5-7% तेजी पे था, कल से लेकर आज तक उतना ही है। गोल्ड तो टूट जाना चाहिए था, सिल्वर टूट जानी चाहिए थी। 7% की तेजी सिल्वर के अंदर कल देखी है हमने। कहीं ना कहीं चीजें देखिए बहुत क्लियर है। एक नया कंसर्न और मैं ऐड करना चाहूंगा, हॉर्मूज का खुलना ना खुलना वी नेवर नो कब खुलेगा। लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हॉर्मूज नहीं खुलेगा देयर वुड बी इंक्रीमेंटल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसकी वजह से कल चांदी में 7% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत ज्यादा होता है। और मानिए ना मानिए, कॉपर भी इस कारण से शूट अप कर रहा है। कमिंग टू द लेवल, देखिए डायमंड, अगर हम बोल रहे थे कि $83.20 के ऊपर जो मेरा लेवल था, आपका लेवल तो $82.20 का था, तो मेरा लेवल जो था $83.20 के ऊपर अगर चांदी क्लोज देगी, सस्टेन करेगी, क्लोज देगी, मेरी सस्टेन तो करी जाएगी उसके बाद में।
तो जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग बाय हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन इज द कंडीशन इन विच क्या होता है, बहुत कम टेन्योर के अंदर बहुत तेजी देखते हैं। दैट इज वाई कल हमने देखा $78.50। कल भी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमने बोला था करेक्शन आएगा तो $78.50 से बाइंग देखने को मिलेगी, वहीं से बाइंग देखने को मिली। अभी क्या है, $78.50 से 87, यानी कि $9 का रैली जो आया है 24 आवर्स भी नहीं हुए उसमें आया है। दैट इज डिपिक्टिंग वी आर गोइंग टू हैव अ रन अवे मार्केट। इट मीन्स जो हम टारगेट दे रहे थे $90, 96, $90, तो देखिए अब ऑलमोस्ट आ गए 87, 90 में कितना डिफरेंस होता है। 96 भी हो सकता है कि इस वीक देखने को मिल जाए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अभी लेट्स हैव अ बेट, $60 पहले आएगा या फिर नया हाई पहले बनेगा। हाँ, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, आज हम जो थोड़ी सॉफ्टनेस देख रहे हैं, वो हाई से थोड़ा नीचे आया है, दैट इज़ सम कंप्लीटली प्रॉफिट सिंपल बुकिंग। सवाल मोमिता, साठ हाँ डॉलर जी, पहले आएगा या नया हाई पहले आएगा? नया हाई पहले आता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को तो राइट, राइट, $60 देखिए, की। या यही मैं कहना चाह रहा हूँ मोमिता। देखिए, हमको अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि एग्जैक्टली क्या है, तेजी है, शॉर्ट टर्म में भी तेजी है, और अभी जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है, अभी हमको $60 का भी वेट नहीं करना है मोमिता। जिस तरीके से प्राइस चला है कल शाम को, जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बोलते हैं सर आप $60 कर रहे हो, अभी तो मेरे को $70 कटता हुआ नहीं लगता। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया, मोमिता को कैसे ज्ञान इतना आ गया और मेरे को कहाँ ज्ञान की कमी हो गई। मैं फिर चार्ट को क्लोजली देख रहा था, मैंने देखा सीरियसली अब $70 भी नहीं कटता हुआ नजर आता, जिस तरह से रिकवरी आई है। यू आर राइट, जब तक $70 नहीं काटेगा, मानिए ना मानिए, $96 तो देखने को शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। उसके बाद में $122.65, जो कि रिकॉर्ड हाई है। एंड हमने जनवरी में भी देखिए, आपने मैंने कपल ऑफ मल्टीपल पब्लिक डोमेन पे बोला ही था कि बाय द ईयर एंड $150 आएगा, अब उसकी तैयारी हो रही है। और देखिए यही मैं कहता हूँ, देखो मिस्टेक कहाँ होती है लोगों से, जब प्राइस टूटता है मंदी में बैठ जाते हैं, जब प्राइस चढ़ता है तेजी में बैठ जाते हैं। रेड पर बाय करना है, ग्रीन पे सेल करना है। 2.20 2.25 का भाव याद है मोमिता, जब टाइम एंड अगेन हम टीवी पे इको कर रहे थे, मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे इको कर रहा था कि इट इज द टाइम टू बाय। एंड 2.25 राइट। 2.15 का जो लेवल है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आज 2.85 के आसपास का भाव है। वी शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, अगर कोई स्ट्रक्चरल बुल रन में है, प्राइस टूट रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा था 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है, अपने रिकॉर्ड हाई से सेल लगी हुई है चांदी में, उठा लो उठा लो। आज मैं एयू बोनस पे मॉर्निंग में लाइव था, अब पूछ रहे थे क्या करना चाहिए, भाई क्या करना चाहिए, जब मैं बोल रहा था तब क्यों नहीं किया, अब पूछने से क्या फायदा। अब तो वेट करना चाहिए क्या, इन वापे में आपको बाय करा दूं, वो भी आप ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे हो, ईटीएफ का पूछो तो मैं बोल दूंगा कि किसी भी लेवल में बाय कर सकते हैं। बहरहाल तो देखिए, राइट। लंबा शो हमको नहीं खींचना है, क्लैरिटी है, मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म का $78.50 नहीं कटेगा, तो मोमिता मुझे ऐसा लगता है 1996 तो बहुत हाई चांसेस है इस वीक आने के। एंड उसके बाद में ये जो अभी रैली है, अब पेस पकड़ गई है, अभी हमको बहुत जल्दी ही शतक लगते हुए दिखेगा, और उसके बाद में रिकॉर्ड हाई की तरफ जाते हुए दिखेगा। भारतीय बाजार में देखिए, आप लेवल रिवाइज कर देते हैं, 2,49,000 आसानी से नहीं कटेगा, जो हम आपसे बात कर रहे थे, कल डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए 2 लाख 3 लाख का तो बात अभी सारा का सारा दुनिया कर रहा है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है चांदी इंडियन मार्केट में क्या है, वो 3 लाख और 2.85 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज आया 3 लाख तो हो जाएगा। अब क्या हमको एक पॉजिटिव न्यूज या एक मोमेंटम ही अपने व्यूअर्स को बताना है, या हमको व्यूअर्स को लंबी कहानी बतानी है, क्या लगता है आपको, कहाँ तक प्राइस आ सकता अगर हम लंबी कहानी की बात करें तो सिल्वर में अभी पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों की बात करें तो पॉजिटिव है, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा जब बुल रन आता है सिल्वर बहुत तेज भागता है। तो इसलिए हम सिल्वर में एकदम से तेजी देख रहे हैं, जैसे कल के ही दिन में हमने ऑलमोस्ट 6 to 7% का रैली देखा। और अब जो भी डिप आए उसमें एक बाई करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हमें 280 तो आज चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 3 लाख आना बहुत ही लाजमी है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और अगर हम लॉन्ग टर्म भी बात करें, अगर 3 लाख के ऊपर भी सस्टेन करता है तो 325 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। तो प्रोवाइडेड जो सिनेरियो है वो एज इट इज इंटैक्ट भी रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं अब वॉर की जो सिचुएशन है वो गोल्ड और सिल्वर को अफेक्ट नहीं कर रही उस तरीके से जिस तरीके से इसको जनरली करना चाहिए था, और जिस तरीके से हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो गोल्ड और सिल्वर में कमी आ रही है, तो इस तरीके से नहीं देख रहा। अब सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो हमें एक अच्छा डिप मिला था वो अब डिप मिलना थोड़ा मुश्किल है, रादर यहाँ से बुल रन की ही तैयारी हो रही है सिल्वर में भी। म्यूट में हो आप।
थैंक्स। देखिए, नाइसली आपने बोला कि मार्केट नेगेटिव न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, डाइजेस्ट कर चुका है और पॉजिटिव न्यूज़ पर एक्चुअली ओवर रिएक्शन आता है। दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली हम लोग है ना करीबन 2 महीने से इको कर रहे हैं। अभी तो ये है कि नेगेटिव न्यूज़ पर भी भाग रहा है। आप देखिए ना, $7 ऑयल का प्राइस कल बढ़ा, ब्रेंट का, एग्जैक्टली। डब्ल्यूटीआई का, और अभी वहीं पर है। $7 बढ़ा तो कम से कम $1 तो सोना गिरना चाहिए था, ठीक है ना? वो तो राइट। आधा टका बढ़ा और चाँदी $60 बढ़ गई। इसका मतलब अभी हमको फ़र्क नहीं पड़ता ऑयल से, हमको फ़र्क नहीं पड़ता ट्रम्प से। हम स्ट्रॉन्ग हैं और अल्टीमेटली हम ऊपर चलने वाले हैं। तो ये रही बात चांदी की। सोना थोड़ा-सा देखो अभी है ना लैगर्ड नज़र आ रहा है और गोल्ड टू सिल्वर रेशियो भी 54 आ चुका है, जो कि 68 था, व्हिच इज़ हिंटिंग कहीं न कहीं सिल्वर में रैली ज़्यादा है कंपेयर टू द गोल्ड, एंड व्हिच इज़ रिसेंटली हैज़ हैपेंड एंड शोइंग दैट। तो अल्टीमेटली फिर भी लोगों को सोने में भी ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर भी रैली आने के काफ़ी आसार हैं। तो मैं जानना चाहूँगा मोमिता, कॉमेक्स स्पॉट के लेवल क्या है? व्यूअर्स को आप बताइए एग्ज़ैक्टली क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड इन द शॉर्ट टर्म, किन लेवल को हमको ध्यान में रखना है? जैसे चांदी में तो बोलते हैं $150, तो किन लेवल को ध्यान रखना है? उनके ऊपर सोने में भी ऐसा कुछ मिल जाए जो व्यूअर को हेल्प करे समझने के लिए कि अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटीज मार्केट में सेट होती हैं। व्हाट डू यू? देखिए, अगर कॉमिक्स में बात करें तो सिल्वर जो गोल्ड जो है वो 4700 के जब तक नीचे नहीं जाता, 47 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये बहुत इजीली जो है 4750 तक टच करेगा। 4750 जैसे ही टच करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमें 4800 के लेवल्स भी देख सकते हैं। बट अगर हम थोड़ी डिप की बात करें, 4700 के नीचे भी जाता है तो 4650 के नीचे हमें अभी दिख नहीं रहा, और 4650 के नीचे जाएगा तभी थोड़ा हमें शॉर्ट टर्म वीकनेस आएगी। बट हाउ एवर 4700 इंटैक्ट है, तो 4750 इज द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट, एंड 4750 जैसे ही सस्टेन करेगा तो 4800 इज द सेकेंड टारगेट फॉर द गोल्ड इन द इंटरनेशनल लेवल्स की अगर हम बात करें तो। यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैं पिछले आपको साल भी देखा। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा क्योंकि आपकी और मेरे व्यू में थोड़ा-सा डाइवर्जेंस है। लास्ट टाइम ये देखिए ना 82-10 और 83-10 कितना मज़ा आया। 83-10 से ही प्राइस लौट गए एंड 83-10 के ऊपर से ही भाग गए। फिर उसके बाद मैंने जो कहा वो ठीक। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप 4700 बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ 4710 से लेके 4680। तो अभी 10 हटा देते हैं। मोमिता 4700 बोल रही है, मैं 4680 बोल रहा हूँ। दीज़ आर द सपोर्ट एरियाज़। अभी ये चीज़ व्यूअर को क्लियर है। टू ब्रेन्स अपना होमवर्क करके आए हैं विदाउट हैविंग अ डिस्कशन, ताकि हम लोग सेम चीज़ इको ना करें। अब मोमिता 4700 बोल रहे हैं, मैं 4680 बोल रहा हूँ। इट मीन्स दीज़ आर द लेवल्स, जब तक इनके ऊपर प्राइस है, तो बंदा नहीं आएगा और इन लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा और मैं चेंज कर देता हूँ। आप बोल रहे थे कि उसके बाद में 4750, करेक्ट मी, यू आर राइट, इफ आई एम राइट। 4750। मेरा ऐसा मानना है 47-48 एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। आज का मार्केट में भी राइट। करेक्ट कर सकता है, हाई से ऑफ ही है। 47-48 नहीं काटता, मानिए ना मानिए। मोमिता ने जो बताया 4700, मैंने जो बताया 4680, इनके आसपास से कहीं से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। सेकेंडली आपने जो बोला 48-50 तक प्राइस आ सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। आपको लगता है कि 48-50 रेजिस्टेंस जोन है, मेरे को लगता है 48-75। इट मीन्स फिर से वी हैव अ क्लैरिटी, कहीं न कहीं इन लेवल पे प्राइस थकते हुए नज़र आएँगे आज की डेट में। एंड हम्म। यहाँ पर आपको अगर थकते हुए नज़र आते हैं तो अपना एग्ज़िट प्लान अपने जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उससे पूछ लेना चाहिए क्या करने का है। तो मानिए ना मानिए, द मोमेंट 48-70 के 75 के ऊपर चले, देन गोल्ड के अंदर तेज़ी आएगी, एंड वो तेज़ी जो आएगी वो लेकर जाएगी गोल्ड को 4900 तक। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा मोमिता, अब 4500 का लो लग गया है। अगर कोई इन्वेस्टर है ना, 4500 जब तक नहीं काट रहा, 4000 का भी वेट नहीं करना हमको, 4500 नहीं काट रहा है ना, तो 5500 की तैयारी है। आप इससे सहमत बिल्कुल। करते हैं? हाँ जी, अब मैं बिल्कुल, मैं इससे सहमत करती हूँ। पहले तो हमें 4500 कटना ही बहुत मुश्किल है गोल्ड में। जैसे हमें कल एयू बोनस में किसी ने बोला था कि क्या गोल्ड 1,20,000 आ जाएगा, कि सिल्वर 1,25,000 आ जाएगा। ये सब डिस्टेंट ड्रीम्स है अब गोल्ड और सिल्वर प्राइजेस के लिए, क्योंकि अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर को इतना डिप आते हुए देखें, until unless there's a macro level changes in the geopolitical tension, और इंडिया की करेंसी बहुत अच्छी स्ट्रांग
स्ट्रांग हो जाए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये सब बहुत डिस्टेंस ड्रीम है। सो फॉरगेट इट कि 125 आएगा सिल्वर या 120 आएगा गोल्ड। तो अभी जो भी डिप्स आएगा वो बेटर है आप इन्वेस्टमेंट लेवल्स के लिए। और अगर हम गोल्ड की अपसाइड की बात करें तो जी हाँ, 4500 के नीचे नहीं जाएगा तो अपसाइड इंटैक्ट है। 4500 के नीचे जाएगा तभी हमें डाउन साइड का मतलब ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेगा। बट हाउएवर 4500 के नीचे जाना इज at least for me, I think it is kind of impossible given the scenario whatever is happening right now. मेरा भी सेम व्यू था। व्यूअर समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग लेवल है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लाइक सिल्वर ने स्ट्रांग बाय दे दिया, अभी गोल्ड अभी बाय कंडीशन में, किस लेवल के ऊपर बाय होगा हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर से मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही स्ट्रांग बाय कंडीशन में आएगा उसके केस में अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई तो आपको फिर एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। और एंट्री में मैं फिर से बोलता हूँ, रेजिस्टेंस कटने पर नहीं करना है, सपोर्ट पर करना है। स्ट्रांग बाय कंडीशन आने के बाद में आपको डिप का वेट करना है, मिलता है तो आप बनाएंगे, नहीं मिलता है तो आप वेट करेंगे। मानिए ना मानिए, आपने बस मिस कर दिया, क्योंकि जब हमने शो स्टार्ट किया था 4510 का भाव था, ठीक है ना। तब से लेकर हम बाय कंटिन्यूसली बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी के Right. पॉसिबिलिटीज के अंदर। 4900 के ऊपर डेली बेसिस पर प्रॉब्ली अगर ये क्लोज दिया तो मेरा ऐसा मानना है स्ट्रांग बाय कंडीशन हो जाएगी। 5250, 5400, इवन 5500 प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 1,47,900 भी काटेगा आसानी से। द मोमेंट 1,55,500 काटा, 1,70 की तो तैयारी बड़े आसानी से हो जाएगी। एंड एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, अभी जिस तरीके से आप बोल रहे थे जो इश्यूज है, ये इश्यूज ओवरनाइट डेवलप भी नहीं होते, ओवरनाइट चेंज भी नहीं होते। चेंज भी रुपया नहीं होते। ओवरनाइट तेज नहीं हो सकता, ओवरनाइट वीक नहीं हुआ है रुपया। अल्टीमेटली इट टेक्स अ टाइम। आज इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली लेगर्ड इम्पैक्ट होता है 6 महीने से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद देखने को मिलता है। अगर आज मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट या आरबीआई या कुछ मेजर्स लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखेगा, 1 से 1.5 साल बाद दिखेगा। सब भूल जाते हैं कि राइट। सडनली है ना $80 आ जाएगा और अगेंस्ट द डॉलर INR आ जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं, हमको अभी नेगलेक्ट कर देनी चाहिए, एज वी आर लाइक ट्राइंग टू portray short term views to our viewers. So altogether we have discussed what is likely to happen in the short term, and we have already given in the coming weeks or months how gold and silver will pan out. Probably by the year end we gonna see $150 and on silver prices, and gold most likely once again 50 to 50, 5400, 5500 if it closes above 4900. So things are pretty much clear. बाय है और बाय साइड में रहना है। 4500 नहीं कटता सोना, डरने का नहीं है इन्वेस्टर को। और इन्वेस्टर को कभी नहीं डरने का, मैं तो बोल रहा हूँ। टूटता है भर लो आप, अगर पैसा है तो। एंड साइमल्टेनियसली $70 के नीचे जब तक चांदी नहीं है, डरने का बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ शो को खत्म करते हैं, मोमिता एंडिंग में। शो को सर खत्म जरूर करेंगे, बट हमें कॉपर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमने बोला था 1350 के ऊपर जाएगा तो 1400 की तैयारी होगी। एंड इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग नियर 1380। तो जो भी हमारे फंडामेंटल्स की हमने बात की थी, सपोर्टिव फंडामेंटल्स है, उसी की वजह से हम कॉपर में तेजी देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो ईवी की जो डिमांड है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। और कॉपर जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा यूज होता है ईवी में। सो दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग कॉपर प्राइजेस। तो कॉपर में व्यूअर्स का बहुत मतलब आपको इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डिप मिले आपको लॉन्गर टर्म के लिए, इट इज़ अ गुड कमोडिटी आफ्टर गोल्ड और सिल्वर। क्रूड ऑयल तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ट्रम्प जी जो भी बोलते हैं उस हिसाब से रिएक्ट कर जाते हैं। सो यस, दैट्स अ क्लोजिंग नोट आई विल गिव यू। ना ना ना, थैंक अभी यू कह रहे व्यूअर्स। हो ना ना, नो नीड टू से थैंक यू। अभी आपने जब छेड़ा है तो फिर कहानी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। 90s का एक फेमस शो था विक्रम बेताल, ठीक है ना, Q&A सेशन होता था। अब आपसे एक सवाल, कॉपर 1000 पहले या 2000 पहले? 2000 पहले दिखता हुआ नजर आ रहा है। 1000 की तो कॉपर की अभी कोई तैयारी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव फंडामेंटल्स है। इसलिए थोड़े डिप्स जरूर आएंगे इस रैली में, बट 1000 तक नहीं जाएगा एटलीस्ट। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब तक 1250 रुपए के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देता, ट्रेंड रहेगा वो बाय रहेगा या स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। बहरहाल तो स्ट्रॉन्ग बाय है। आप देखिए 1305 से लेकर 1380 का जर्नी बस 3 डेज के अंदर हुआ, तो दैट इज हिंटिंग कि वी आर इनटू द स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन इन द कॉपर। एंड मानिए ना मानिए, 1480 जो रिकॉर्ड है, 1480 रुपये 30 सेंट जो कि जैन में बना था, अब वो अप्रोच कर रहा है 1410 पे। बिट ऑफ हर्डल आके
₹20-30 का करेक्शन हो सकता है, बट डरने का नहीं है उसमें भी। जिस दिन 1481 के ऊपर चलता है 1600, तो शॉर्ट टर्म में, मानिए ना मानिए, बाय ईयर एंड 2000। Okay, thank you, Vias. Thank you so much for sharing us with your love and affection because of the number of views we are getting. And like this, हम आपको रोज कमोडिटी मार्केट के बारे में बताते रहते हैं। हर एक कमोडिटीज को हम टच करने की कोशिश करते हैं, साथ में जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट कर रहा है, आपको लेवल्स बताने की कोशिश करते हैं। सो यस, कीप वॉचिंग अस, स्टे इन्वेस्टेड, और ध्यान रखें हमेशा इन्वेस्टमेंट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू ही करें। थैंक यू सो मच। एंड ये जो हमारा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई हम डायरेक्टली रिकमेंडेशन किसी को नहीं दे रहे हैं। दो वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टिल मैं बोल रहा हूँ, जैसे मोमिता ने कहा, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर करें। हमारा जो पर्पस है बस मार्केट का हाल आपके साथ प्रेजेंट करने का है, ताकि आपको थोड़ा हमारे एक्सपर्टीज से, सीजननेस से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू व्यूअर्स।